नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बाहर की लड़ाई में घर वाले ही पिसते हैं, समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो सब अखरोट अंगूर और बाकी के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन घर वाले जो होते हैं वही पिसते हैं, समझ रहे हो आप। बस। और अगर इसका दूसरा पहलू देखूं तो ये जो यूक्रेन और ईरान और इसका जो चल रहा है अमेरिका का, इसमें जिनके यहाँ भी तेल जाना चाहिए था वो सब बेचारे तेल लेने गए हुए हैं इस समय, क्योंकि ये तेल दे ही नहीं रहे हैं। और जिस हिसाब से चीज़ें हुई तो मोदी जी ने भी कह दिया है भैया कि आप जो है आप घर से ही काम कीजिए, पूलिंग की कार यूज़ कीजिए, सोना मत खरीदिए। कोई बात हुई? अरे अगर मैं पीएम होता तो मैं क्या करता? खूब सोइए। अरे जब आप सोते ही रहेंगे, नींद खरीद लीजिए और सोते रहिए, क्योंकि जब आप सोते रहेंगे तो ना आप सोना खरीदेंगे, ना आप काम करेंगे, ना आपको भूख लगेगी, ना आप खाना खाएंगे, ना आप बाजार जाएंगे। बाजार जाने के लिए आप स्कूटी भी नहीं उठाएंगे, ना आप गाड़ी उठाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? थोड़ा करना चाहिए, अपना लंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या ब्रेन कर लो, आपके ऊपर है क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर कीजिए भैया। थोड़ा सा मेरी तरह चुस्त चालाक चतुर बनिए। मैं तो सबको यही कहता हूं, बजाय कुछ खरीदने खरादने के गोलियां खरीद लो नींद की, और बस हर एक के आगे हमारा चुनाव चिन्ह कर दो। बस। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं है, ना कभी लग सकता। वो देखिए, आराम से देखिए, खूब देखिए, लेकिन मेरे जैसा ब्रेनी बंदा इतनी आसानी से मिल नहीं पाता। भाई मोदी जी बोलते हैं इकट्ठे, मैं चलो उनकी बात को भी मैंने बड़ा कर दिया भैया। कल मैं और प्रियंका दोनों एक ही गाड़ी में गए। वो बात अलग है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने कहा चलो दीदी जरा आगे तक लिफ्ट दे देना। उन्होंने बोला चलो आ जाओ। तीन लोग थे उसमें, इनफैक्ट 4। ड्राइवर, मैं और दीदी, और उम्मीद कि शायद हम भी कुछ अच्छा कर पाए। चारों अपने गंतव्य तक आराम से, बिल्कुल आराम से पहुंचे, उसी पेट्रोल में 4 जने। देखा आपने? मैं भी इस्तेमाल करता हूं। दीदी ने बहुत कहा भैया आपको मैं आपके घर तक छोड़ दूं। मैं ना, आप अपने घर तक चलो, मैं वहां से कैब में आऊंगा, उबर में आऊंगा, और वो क्या बोलते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं उसमें आऊंगा, या रैपिडो वाला वो जो आता है, वो बाइक वाला, उस भैया के पीछे बैठ के आऊंगा। और मैं आया, दीदी का फोन आया मेरे पास। जब हम घर के आगे से ही गुजर रहे थे तो तब क्यों नहीं उतरा? मैंने कहा दीदी मेरे को सेविंग करनी थी, इसी वजह से मैं पहले गया, फिर उसके बाद आया आपके घर। आपके घर गया, फिर उसके बाद रैपिडो से आया। समझते नहीं है मोदी जी कि मैं कितनी तरीके से सेविंग करता हूं, कितनी तरीके से लोगों को जागरूक करता हूं कि भैया ऐसे भी सेविंग हो सकती है। पर मेरा ये अंत में कट जाता तो फिर मैं क्या ही करूं। ज्यादा नहीं सोचता हूं मैं इस बारे में, सिर्फ एक ही बात पे सोचता हूं कि अगर आज हमारे देश पे भैया संकट है, बाहर की यात्रा नहीं करनी, तो मैं गया इटली, मैं गया कहीं छुट्टियां मनाने, इतनी गर्मी पड़ रही तब भी गया। मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? मम्मी इस बात से बहुत खुश हुई। मम्मी कल फड़फड़ाती रही, लेकिन मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं गया। मैंने कहा मम्मी एम्बुलेंस पेट्रोल से चलती है, आप घर में कराओ इलाज। 50 डॉक्टरों को बुला लिया, अलग अलग गाड़ियों में आए, पर मैं मम्मी को नहीं लेके गया। मैंने उनको भी नसीहत यही दी, मैंने कहा आप लोगों को इकट्ठे होके आना था। कुछ बोले सर हम तो बाहर से आए हैं, इंडिया से, जो आपने एक बार फोन करा तो हमें आना पड़ा। तब भी मैंने उन्हें ये बोला क्यों आए आप? 40 आ जाते, सही कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, पर इस तरीके से पेट्रोल की बर्बादी, इस तरीके का काम कर रहा हूं आजकल मैं। देश के अंदर अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि जिसमें मेरे जितना देश के बारे में कोई सोचता ही ना हो। पेट्रोल के बारे में मैं सोच रहा हूं, सोने के बारे में। मैं सोना खरीद ही नहीं रहा हूं, किसके लिए खरीदूं? मेरी कौन सा शादी है?
अब जिनकी शादी है मैं तो उनको भी रोक दे रहा हूं कि तुम भी मत खरीदो, बोल दो कि महंगाई चल रही है अभी मत खरीदो, बाद में खरीदना। इससे ज्यादा आपको कोई लॉयल बंदा मिलेगा? अगला उम्मीदवार मैं ही हूं पीएम पद का। मोदी जी से ज्यादा 85 आइडिया आते हैं मेरे दिमाग में। वो बात अलग है कि सारे ही निकल जाते हैं, 2-4 जो रहते हैं वो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिए। पर इसी तरीके की चीजें आपके साथ मैं आगे शेयर भी करूंगा और इंप्लीमेंट भी करूंगा अगर आप मुझे एक बार पीएम बना दे। बस इतना सा ख्वाब है भैया। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।